हेलो बच्चों, तो जो बिहार बोर्ड में क्लास 10th का तैयारी कर रहे हैं 2026 एग्जाम के लिए, तो उसके लिए लाए हैं पहला चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, वो है रासायनिक अभिक्रिया। तो समझते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो अभिक्रिया क्या होता है आप समझ पा रहे हो? अभिक्रिया किसे कहते हैं? अभिक्रिया कहते हैं बच्चों रिएक्शन को। रिएक्शन कैसा? जो शरीर में खुजली वगैरह हो जाता वो रिएक्शन नहीं, या दवाई खाने से रिएक्शन हो जाता उस रिएक्शन का बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा रिएक्शन का बात कर रहे हैं जो एक्चुअल में हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखिए अभिक्रिया जो है साइंस में दो प्रकार का होता है, एक होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, और दूसरा होता है भौतिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, भौतिक अभिक्रिया क्या होता है समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जैसे अगर आप दूध देख रहे हो ना, जब दूध का दही बन जाता है तो क्या आप दही से वापस दूध बना सकते हो? तो इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जो एक बार बन गया वापस से वो वैसा नहीं बनेगा। लेकिन इन द सेम केस अगर आप पानी को आप बर्फ बना दो ठंडा करके, तो क्या वो बर्फ वापस से पानी नहीं बन सकता? बिल्कुल सेम टू सेम बन गया ना। तो इसे कहते हैं हम क्या, भौतिक परिवर्तन। समझ में आया? तो हम यहाँ बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है तो इसको हम सबसे पहले समझेंगे एक परिभाषा से, उसके बाद हम अपने आप से समझाने का कोशिश करेंगे ताकि आप लोग एग्जैक्ट माइंड में जाए और ये आप परिभाषा अच्छे से कॉपी में लिख पाओ। क्योंकि अगर आप अच्छे वर्ड से लिखते हो तो एक अच्छा रिस्पॉन्स और अच्छा मार्क्स मिलता है, इस वजह से मैं यहाँ परिभाषा लेकर आया हूँ। तो परिभाषा क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब कोई पदार्थ, समझ में आया ना बच्चों, जब कोई पदार्थ मतलब ऐसा कुछ भी जो आपका जगह घेरता हो, वजन लेता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। तो ये आप मार्कर देख रहे हो ना, ये भी एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। ये जगह ले रहा है ना, इसका भी कुछ वजन है ना, इसको कितना दाबो ये जगह लेगा कि नहीं लेगा? आपका उंगली हो, हवा हो, कुछ भी हो, ये सारा क्या है, पदार्थ है। अब ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कोई सपना या कुछ सपना के बारे में आप इमेजिन कर रहे हो तो वो पदार्थ होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो पदार्थ नहीं होता है। तो पदार्थ क्या होता है, जो जगह घेरता है, जो आप जिसका वजन होता है, जिसका कुछ ना कुछ आयतन मतलब वॉल्यूम होता है, उसे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके, मतलब इसका यह है कि जब कोई पदार्थ या तो अकेले मतलब अकेला, किसी का जरूरत नहीं है, या नहीं तो किसी अन्य पदार्थ या किसी और पदार्थ के साथ मिलकर, क्रिया मतलब क्या होता है, मिलकर, क्रिया मतलब होता है काम करना, यहाँ पे क्रिया मतलब क्या होगा, मिलकर क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब कभी कोई पदार्थ या तो अकेले या तो मिलकर आपस में क्या करता है, क्रिया करता है, तब जाकर एक नया पदार्थ बनाता है, जिसे हम पहले ही बताए थे प्रतिफल कहते हैं। तब जाकर क्या बनाता है, नया पदार्थ बनाता है, वो जो नया पदार्थ बनेगा और जो उसका गुण होगा वो बिल्कुल अलग होगा, वो जिससे क्या हुआ है, अभिक्रिया करके बना है। मतलब समझो इसको आप ऐसे, मान लो यहाँ कोई पदार्थ था, ये किसी के साथ क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाता है, न्यू पदार्थ, क्या बनाता है, न्यू प्रोडक्ट। तो इसका जो गुण होगा वो इन दोनों से बिल्कुल अलग होगा। समझ में आया? तो ये जो नया पदार्थ देख रहे हो, इसका जो गुण होगा वो इससे बिल्कुल अलग होगा। या तो अकेला भी हो सकता है या ये मिलकर भी हो सकता है। अब सोच रहे हो कि अकेला होगा तो कैसे बनाएगा, कैसे टूटेगा? तो इसको हो सकता है कभी कभी हीट मिलने के कारण, या ऐसा माहौल मिलता है या ऐसा वातावरण मिलता है कि ये आपस में ही टूट जाते हैं। तो ये एक नया पदार्थों का निर्माण करता है, जिसका जो गुण है वो पहले से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। उसे ही हम क्या कहते हैं, तब वह प्रक्रिया, तब उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आ गया? तो ये आपका परिभाषा था। अब एग्जाम में तो सिर्फ परिभाषा लिखने से काम तो नहीं चलेगा, तो इसीलिए क्या होता है, जब आप 10th में आ जाते हो तो आपको कुछ कुछ चीजों को याद करना पड़ता है, इसलिए क्योंकि आप उसे एग्जाम में लिख पाओ। सिर्फ बकठेटी से या समझने से काम नहीं होता, या थेटोलॉजी से काम नहीं होता, आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखना होगा आपको? 3 एग्जाम्पल आप केमिकल इक्वेशन पे लिख सकते हैं। पहला क्या लिख सकते हो, जब H2Cl2 से मिलकर अभिक्रिया मतलब क्रिया करता है, आपस में क्या करता है, क्रिया, तब जाकर बच्चों ये क्या बनाता है, ये 2HCl। समझ में आया? आप पहला चीज ये लिख सकते हो। आप कुछ भी लिख सकते हो, आप किसी भी किताब से आप लिख सकते हो, लेकिन वो केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी दही चूरा भात लिख दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये केमिकल इक्वेशन होना चाहिए ताकि आपको फुल में से फुल मार्क्स मिले। क्योंकि बोर्ड वाले क्या करते हैं, कभी कभी 5 नंबर, कभी कभी 2 नंबर में ऐसे प्रश्न हमेशा पूछ ही लेते हैं। नॉर्मली ये आपका एक्सेप्शनल केस होता है जब ये ना पूछे। अगर नहीं भी पूछे तो ये दूसरे तरीका से क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। समझ में आया ना? दूसरा आप क्या लिख सकते हो, CaCO3। अब देख रहे हो ना, ये अकेला है,
या तो इसको हीट पड़ा होगा या ऐसा वातावरण मिला होगा, तब जाकर ये टूटा है किसमें, CaO में और CO2 में। जो इसका गुण है ना और जो इसका गुण है ये इससे बिल्कुल अलग है। तो समझ रहे हो ना बच्चों, जो इसका जो गुण होगा वो इसके गुण से क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। इतना बात क्लियर हुआ। चलो अब आपके भेजा में कुछ ना कुछ तो बात जा ही रहा होगा, है ना। अब चलो तीसरा पॉइंट में क्या है। तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि जब Mg को 2HCl के साथ मिला देते हैं, अभिक्रिया करता है, तो बच्चों देखिए क्या होता है। तो ये क्या करता है, एक नया पदार्थ बनाता है। दो अलग अलग पदार्थों के मिलने से नया पदार्थ बनाता है MgCl2 + H2। जो इसका गुण होगा वो इससे क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो ये कुछ बातें थी जो आपको समझना जरूरी है। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ना। लेकिन अब जाते जाते इस वीडियो के अंत में आप लोगों को यह भी समझना जरूरी है, आखिर इस पहला जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। कौन लिखेगा उतना, स्मार्ट क्लास तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड है, उतना तो लिखना जाएगा नहीं। तो आप नाम सुन सकते हो ना, पहला चैप्टर किताब खोल के देखोगे तो क्या दिखेगा, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। उस चैप्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या मैं पढ़ाने वाला हूं अपने चैप्टर मतलब आगे वाला सीरीज में, तो दरअसल हम उसको प्लेलिस्ट में एक बनाकर एक जगह रख देंगे। आपको मन होगा तो आप वहां से देख सकते हैं, देखोगे तो आपका ही फायदा है ना। देखिए देखने से फायदा क्या है ना, आप एक बार ट्राई कर सकते हो कि वीडियो कैसा बना है, आप उसे देख सकते हो आखिर बता क्या रहे हैं। अगर आपके लायक लगा तो आप कंटिन्यू रहना, ना तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो दरअसल इस चैप्टर में अब आपके आगे क्या पढ़ना होगा, तो पहला चीज आपको पढ़ना होगा इसके बाद समीकरण के घटक। आखिर इसमें अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है, सारा चीजों को तो समझना होगा ना। तो ये सारा चीजों को समझाएंगे किसमें, सेकेंड लेक्चर में, समीकरण के घटक। अब क्या है उसके बाद उसके बाद क्या पढ़ाएंगे, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, आखिर इसका गुण क्या है। रासायनिक समीकरण में मतलब जब भी कभी अभिक्रिया होता है, कभी रंग चेंज हो जाता है, कभी गैस निकलता है, समझ में आया, अवक्षेप का बनना हो जाता है, समझ रहे हो ना चीजों को, कभी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये सारा चीजों को समझेंगे, ये है विशेषता। अब तीसरा में क्या पढ़ना होगा आप लोगों को, रासायनिक समीकरण आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। तो ये रासायनिक समीकरण क्या होता है ना। रासायनिक अभिक्रिया तो पढ़ लिया, लेकिन समीकरण क्या होता है, सारा चीज का तो खेल वही है। ये जो चीज लिखा हुआ है किसमें लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण, तो इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। और जिन बच्चों को 9 क्लास में कुछ समझ नहीं आया था और जिससे छूट गया है कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं केमिस्ट्री में, आप टेंशन नहीं लो, वो सारा हम सिखाएंगे। किसमें, वो इस वाले में, रासायनिक समीकरण में। सारा चीज आप कोई सा भी केमिकल फॉर्मूला बनाओ, इतना लंबा कुछ भी बनाओ, टेंशन नहीं है, वो सारा चीज समझाएंगे। अब उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा संतुलित, क्या लिखा हुआ था यहाँ, संतुलित रासायनिक समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इससे ऑब्जेक्टिव आता है और क्वेश्चन कि आप पूछो मत। ये कभी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव तो भरा पड़ा, इस चैप्टर में कुछ आए या ना आए, यहां से पक्का आएगा, कंफर्म हमेशा आता है। यहां से क्या होगा, आएगा ही, वो बिहार बोर्ड वाला से नहीं छूटता है। तो क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, संतुलित रासायनिक समीकरण की रसायन आपको दे देगा ये कि यहाँ पर जो है आपको क्या करना पड़ेगा, संतुलन, मतलब आपको संतुलित बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को। आप यहाँ देखो, जैसे यहाँ H2Cl2 है, लेकिन यहाँ पर 2 काहे लिख दिया, तो आप उसमें समझोगे, अभी बताएंगे, मजा खत्म। काहे लिख दिया, यही जो लिखा इसको दरअसल बैलेंस करने के लिए लिखा, संतुलित करने के लिए लिखा, समझ रहे हो ना। तो ये सारा चीज किसमें पढ़ोगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर में ये, उसके बाद ये विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, कितने प्रकार के होते हैं रासायनिक अभिक्रिया, सारा चीज को पढ़ेंगे। इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट देंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे। 11th में आपको दिक्कत ही नहीं होगा, समझ रहे हो। वो रिडॉक्स रिएक्शन, अवक्षेपन सारा पढ़ाएंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस सब पढ़ा देंगे, समझ रहे हो। अब लास्ट चैप्टर का विदाई क्या टॉपिक से करेंगे, दहन और ज्वाला से। दहन और ज्वाला से इस चैप्टर का विदाई कर देंगे, दिया बत्ती दिला के इसका विदाई हो जाएगा। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए कर सकते हैं ताकि आपको क्या हो, इजीली आपको हमारा वीडियो मिल जाए और हम इंस्पायर हो सकें कि और भी वीडियो बनाएं, समझ रहे हो। तो थैंक यू बच्चों, इतना सारा और इतना समय देने के लिए।